भक्ति भक्ति कंठ सब भक्ति का अर्थ है भागना, यहाँ भागना, वहाँ भागना, वहाँ भागना, इस गुरु के पास जाना, उस गुरु के पास जाना, उस गुरु के पास जाना, माना भक्ति। और एक में टिक जाना माना ज्ञान। ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है। इसलिए रावण को 10 शीश दिखाते, दस शीश क्यों दिखाते? 20 दिखा दे। दुनिया में 10 ही धर्म है बड़े बड़े, और तो सब मठपंथ हैं। 10 धर्मों के 10 धर्म पिता हैं, वो मुखिया है, बाकी तो छोटे छोटे गुरु बहुत है। वो सब रावण के मत पर चलने वाले हैं, भटकाते रहते, ऐसी ऐसी बात है सुना करके, झूठी बात है। तो बुद्धि भागती है, बुद्धि भागती है तो शरीर को भी भगाना पड़ता है। नाम दिया है भक्ति। और बाबा आज की मूल्य में बोले ज्ञान और योग अलग चीज नहीं है। हाँ, तो समझ में नहीं आता। तो गीता में भी कहा है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो सांख्य, सांख्य माने सह आख्या, आख्या माने व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, कोई बात की व्याख्या करना, उसको ही ज्ञान कहा जाता है। ऐसे नहीं कि मुरली के वाक्य ब्रह्मा के मुख से आ गए, वो कोई सांख्य है। सांख्य है, उसमें व्याख्या है, हैं? मुरली में व्याख्या है नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में वेद आ गए, वेदों की ऋचाएं हैं, उनकी कोई व्याख्या है? जिन्होंने वेद लिखे उन्होंने व्याख्या तो लिखी नहीं। जब व्याख्या होती है तो उसको ज्ञान समझते हैं। जैसे वेदों के बाद आरण्यक बने, उपनिषद बने, ब्राह्मण बने, पुराण बने, उनमें वेदों की व्याख्या की गई। तो जो व्याख्या है समझने की चीज है, समझाने की चीज है व्याख्या, उसको कहा जाता है ज्ञान। और वो ही समझा सकता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो, एकाग्र हो। योग माने एकाग्रता, तो एकाग्रता है या आत्म की स्थिति है या परमात्मा बाप की याद है। तो जितना जितना एकाग्रता है, निराकारी स्टेज है, बिंदु रूप स्थिति है, वो बीज है। और बीज है तो विस्तार होगा या नहीं होगा? वृक्ष बनेगा या नहीं बनेगा? तो बीज माना ज्ञान, सार वो आता ही तब है जब एकाग्रता है। इसलिए बोला सांख्य योग पटक बाला प्रवदंती न पंडिता। एक में भी स्थित हो जाए
तो दूसरा सहज ही सुलभ हो जाता है। क्या परिपूर्ण अगर ज्ञान हो जाए बुद्धि में तो याद अपने आप लग जाएगी। इसलिए बोला कि ज्ञान योग अलग अलग नहीं। और भगवान क्या है? भगवान क्या है? भगवान बिंदु तो है, हम आत्माओं की तरह ज्योति बिंदु तो है, लेकिन वो ऐसा ज्योति बिंदु है जिसमें ज्ञान योग की अकूट भंडार भरा हुआ है। वो भंडार कभी खाली नहीं होता। उस भंडार को हम आत्मा रूपी जो पात्र हैं नंबरवार ले पाते हैं। बर्तन, बुद्ध रूपी क्या है? बर्तन। किसी का छोटा बर्तन, किसी का बड़ा बर्तन। उस भंडार को हम अपने पात्र के अनुसार लेते हैं और इसी को भक्ति मार्ग में कह दिया भगवान सर्वव्यापी। भगवान सर्वव्यापी है या उसकी ज्ञान योग की शक्ति व्यापक है? सब में ज्ञान योग की शक्ति व्यापक है, कोई में कम कोई में ज्यादा। भगवान कैसे व्यापक होगा? भगवान तो कितनी महिमा गाई है। कहते हैं पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमिदं, वो भगवान क्या है? पूर्ण है। उस पूर्ण में से पूरा ही निकाल लो तो क्या बचेगा? तो भी पूर्ण ही बचेगा। अखूट ज्ञान योग का भंडार है, वो कभी खत्म खलास होता ही नहीं। बाबा जो भारत माता है, एक मिनट बाबा, हाँ, ब्रह्मा सरस्वती और ब्रह्मा सरस्वती जैसे आपने जो है सती में जन्म लेने वाली वो 16 कला संपूर्ण बनेंगे, लेकिन उनके जो माता पिता हैं उनको जन्म देने वाले बीज रूपी आत्माएं, हाँ। तो वो तो उनसे भी ऊंचे है ना, उनसे भी श्रेष्ठ हैं। एक होता है सूर्य, एक होता है चंद्रमा। चंद्रमा 16 कला संपूर्ण होता है और कलाहीन होता है क्या? लेकिन सूर्य कलाओं से भी परे है। कलातीत कल्याण कल्पांतक आदि, वो कलाओं से अतीत है, उसको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। ये सूर्यवंशी जो है, एक तो जन्म लेने वाले सूर्यवंशी राधा कृष्ण की तरह, और वो सूर्यवंशी जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, वो चढ़ती कला के हैं या उतरती कला के हैं? वो तो चढ़ती कला के हैं। और राधा कृष्ण, वो उनकी तो जब से जन्म होता है, शादी होती है, तो उसके बाद तो उतरना शुरू हो जाती है। तो बाबा इन बच्चों को जो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, जो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, हाँ। उनको नंबरवार कलातीत कल्पांतकारी कर सकते हैं? नहीं बोले, वो कल्पांत कल्प का अंत करने वाले हैं। अरे सूर्य ही कल्प का अंत करेगा या बच्चे का कल्प का अंत करेंगे? तो बाबू उनको क्या टाइटल मिलेगा? वो 16 कला संपूर्ण नहीं है, उनसे भी परे हैं, ऊंची स्टेज पे हैं। हाँ। तो क्या कलातीत बोलेंगे उनको? वो कलातीत हैं, कलाओं से भी परे हैं, जैसे सूर्य कलाओं से परे है। और बाबा जो जड़ भारत है, हाँ, तो जो भारत माता है वो जड़ भारत में जो पहुंच चुकी है, तो इससे क्या कुछ फिर उसको माता कैसे कहेंगे? माता चैतन्य होती है या जड़ होती है? नहीं, जड़ चैतन्य माता की बात कर रहे हैं। जड़ भारत में पहुंच चुकी है, जड़ भारत में पहुंच चुकी है। अरे जड़ जड़ी भूत बुद्धि हो गई है। बुद्धि कैसी हो गई? जड़ जड़ी भूत बुद्धि हो गई। नहीं बाबा, क्लियर नहीं हुआ जी। हाँ, जो भारत माता है, हाँ, तो वो जड़ भारत में पहुंच चुकी है इस समय, और क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस बदलने वाले हैं? बदलने वाले हैं तो क्या रिजल्ट होगा?
जड़ भारत में पहुंच चुकी है कि बुद्धि जर्जरीभूत हो गई है? बुद्धि जर्जरीभूत हो गई। जो भारत माता है वो जर्जरीभूत बुद्धि वाली हो गई है। बाबा, हाँ, संगम युग में जैसे भक्ति मार्ग की बातें गाई हुई हैं, तो वो जो गुरु नानक के बारे में बताया कि वो 3 दिन नदी में रहे, तो है? जो नानक दिखाए हैं हाँ। सिखों के धर्म के पहले गुरु, हाँ। वो बताते हैं कि नदी में 3 दिन रहे, तो उसके बाद जब वो नदी से बाहर आए तो उनको ज्ञान हुआ, तो उनका नाम गुरु नानक पड़ गया। हाँ। तो उन्होंने सारी ये संगम युग की महिमा वो गुरु ग्रंथ साहब में गाई। हाँ। तो यहाँ जो महिमा है वो शिव बाप प्रजापिता के तन में गाते हैं। तो आपने एक बार बताया था कि नानक का अर्थ है कि जिसने कभी भी भगवान को किसी भी काम के लिए ना नहीं कहा, सच्चाई को ना- मानने से ना नहीं किया, ना नहीं किया, वही है नानक। तो वही जो नानक ने महिमा की वही यहाँ प्रजापिता बाप के नहीं। द्वारा महिमा हो रही है। नहीं 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 नहीं, जी जो नानक है वो तो कलयुग में आया, मध्य कलयुग में, जी कलयुग के आदि में भी नहीं है। और जो प्रजापिता नाम धारण होता है उसे समझा जाता है सारी प्रजा का पिता, माने एडम आदम आदिदेव। वो तो ये आदि की बात है, सृष्टि के आदि की बात है। तो जब यहाँ पर गुरु नानक की आत्मा आएगी तो यहाँ से सारा रस खींच के फिर वो कलयुग में लिखते हैं उसमें ग्रंथ में। गुरु नानक की आत्मा तो आती है कलयुग के मध्य में, मध्यांत कहो। मध्य का भी कुछ चरण बीत चुकता है, आज से 500 वर्ष पहले गुरु नानक हुए, और कलयुग की शुरुआत तो 1250 वर्ष पहले हो चुकी है। तो उसमें बातें तो संगम के यहाँ जो बाबा से हम बच्चे प्यार खींचते हैं वो सारी उसमें लिखी हुई है। हाँ, हाँ। जब वो आत्मा आएगी लास्ट में यहाँ ज्ञान लेगी तो ज्ञान में लास्ट में वो भी आत्मा आएगी। तो फिर उसके इसीलिए बाद- इसीलिए तो कहते हैं, हिंदुओं में ज्यादातर चिढ़ाने के लिए सिखों को कहते हैं, सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं, माना ज्ञान संपूर्ण स्टेज को नहीं पहुंचा है, बहुत गर्म नहीं हुआ है सूर्य। ज्ञान सूर्य जब बहुत तलखीला एकदम ऊपर आ जाता है, टमटमाता है, तब उनकी बुद्धि खुल जाती बाबा, 2028 तक कितनी आत्मा की आपकी स्थिति बन जाएगी? है। 2028 तक कितनी आत्मा की 2028 तक सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं की स्थिति बनेगी। कितनी? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कितने हैं? नहीं, तो आप किनको पढ़ा? तुम बच्चे किसको कहता है? तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, सन्मुख वालों को कहता है। क्योंकि सन्मुख वाले बच्चे हैं वो कितने हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख बच्चे हैं, वो तुम कहा गया उनसे। और जो 4.5 लाख हैं उनमें भी पक्के सूर्यवंशी बहुत थोड़े, बाकी सब और धर्मों से कनेक्टेड, और धर्मों के बीज हैं। जो और धर्मों के बीज हैं वो 18 में प्रत्यक्ष होंगे या बाद में 28 तक प्रत्यक्ष होते रहेंगे? बाद में 28 तक प्रत्यक्ष होते रहेंगे। वो राजाएं प्रत्यक्ष होंगे तो राजाओं के साथ यथा राजा तथा प्रजा भी प्रत्यक्ष होती रहेंगी। हाँ, बाबा, जिस आत्मा का लक्ष्मी का पाठ है वो आत्मा आजकल बेसिक में क्लासेस चला रही है। हाँ, इंडिया में पहुंच चुके हैं। हैं? मेरा पूछने का तात्पर्य यह था कि वो आत्मा इंडिया में एंटर हो चुके हैं, आ चुके हैं, हाँ। क्लासेस करा रहे हैं बेसिक में। हाँ। तो क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस बदलने वाले हैं तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? धीरे धीरे संपर्क में आना होता है, संसर्ग में आना होता है। यही तो मुरली में बोला है, राधा कृष्ण बगीचे में मिलेंगे। तो क्या सत्य के राधा कृष्ण की बात थोड़ी बताई, संगम की राधा कृष्ण की बात बताई कि कृष्ण सूर्यवंशी राधा चंद्रवंशी, तो आपस में मिले कैसे? ये बड़ी भारी मुझ हो गई है। आपस में ज्ञान के बगीचे है ना, हाँ, ज्ञान के जो दरख्त लगे हुए हैं वहाँ बगीचों में मिलते रहेंगे।
सेंटरों की बात है। हाँ पापा किसी की कोई दुश्मनी है, हैं? किसी की कोई दुश्मनी है, हाँ वो उसको 5-6 बारी मारने की हाँ। बच गया, हाँ। 6वीं बारी उसको मार दिया, हैं? 6वीं बारी मिला तो उसको मार दिया, किसने उस मार पर दिया? कितना पाप चढ़ेगा? 5 बारी तो बच गया दुश्मन, हाँ छठी बार 6वीं मार बार दिया। इसने मार दिया, हाँ तो उसके बाद पाप कितना चढ़ेगा? मारने के लिए प्रयास किया 5 बारी किया प्रयास पर बच लेकिन गया। मार नहीं सका। मार नहीं सका। देखो कोई किसी की हत्या कर देता है तो पाप का बोझा ज्यादा चढ़ना चाहिए या कम चढ़ना चाहिए? सजा मिलती है, हत्या करने वाले को ज्यादा सजा मिलती है या हत्या का प्रयास करने वाले को ज्यादा सजा मिलती है? हत्या करने वाले को ज्यादा सजा मिलती है। कितने छठी बार जो मार दिया ना, 6वीं बारी मरा दी। छठी बार जो मार दिया ना वो बहुत पाप हो गया। 5 बार मारने का प्रयास किया लेकिन मार नहीं सका। बचाने वाले ने बचाया, कोई प्रकार का कोई स्थिति बस इतनी ऐसी बन गई, वो बचते रहे। कितना पाप चढ़े? जाको राखे साइया मार सके न कोई। बाबा मेरे क्वेश्चन है कि कितना उसको पाप चढ़ा? जो हत्या करता है, जो हत्या करता है उसका दंड क्या है? कितना दंड है? तो बहुत होना चाहिए। अरे बहुत कितना? जितने काम उतने काम। जिसने हत्या की उसकी हत्या हो जानी चाहिए, माने जिसने दूसरे की जान ली उसको सूली पर चढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि जान लेना और जान लेना ये मनुष्य का काम नहीं है। किसका काम है? ये प्रकृति का काम है, भगवान का काम, राम का काम। इनका क्वेश्चन ये था कि छठी बार वो मर गया, उसको उसकी सजा मिल जाएगी, हाँ। लेकिन जो 5 बार उसने प्रयास किया कि उसकी भी तो अलग से सजा मिलेगी, वो भी सजा मिलेगी। ऐसे यही पूछना उसको कितनी सजा मिली? 5 बार प्रयास किया तो 5 बार उसका FIR दर्ज नहीं किया गया होगा। और हाँ हैं? मेरे 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, पूरा क्लास तो तुम्हारा ही हो जाएगा। हाँ। ज्योतिर्लिंगम और शिवलिंगम में क्या अंतर है? हैं? ज्योतिर्लिंगम और शिवलिंगम में क्या अंतर है? हाँ, जो शिवलिंग है वही ज्योतिर्लिंग है, लेकिन जो ज्योतिर्लिंग है वो अखूट ज्योति वाला है। बाकी जो ज्योति के लिंग हैं वो सभी आत्माएं हैं, सभी आत्माएं लिंग में सली तो हैं, वो सब ज्योतिर्लिंग है। बाकी शिव अखूट ज्योति का। और बेहद का क्रिकेट मैच क्या है? वेद का क्रिकेट मैच क्रिकेट मैच क्या है? दुनिया जो है आज क्रिकेट में बड़ा मजा लेती है। क्या किट नाम रख दिया। ज्ञान में भी है, फालतू बातों का चिंतन करते रहेंगे, उनमें बड़ा मजा लेते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी बाहर की दुनिया का भी होता है, काहे में? क्रिकेट में। और ज्ञान की दुनिया का भी वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी होता ही रहता है। और भारत को भारतवर्ष, इंडिया और हिंदुस्तान तीनों नामों से क्यों पुकारा जाता है? भारत को भारत इसलिए पुकारा जाता है कि एक भरत नाम का हुआ राजा। भरत का अर्थ है भरण पोषण करने वाला। रामायण में आया है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असुर। तो ये जो भरत है, रामायण वालों से पूछा जाए वो सारे विश्व का भरण पोषण कहाँ किया उसने तो अयोध्या का किया।
कि सारे विश्व का किया? अयोध्या ने। वास्तव में शास्त्रों में जिसका नाम अयोध्या है वो संगम युग की यादगार है। यहाँ कोई तीर तलवार तो बंदूक का युद्ध हिंसक नहीं हुआ, यहाँ तो ज्ञान के युद्ध की बात है। यहाँ कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है। तो अयोध्या ये है असली, और ये सारा ब्राह्मण का परिवार अयोध्या है। इस अयोध्या में उस लक्ष्मण को क्या नाम भरत ने, जो विश्व का पिता है, राम वाली आत्मा जो सीढ़ी के नीचे बैगर के रूप में पड़ी हुई दिखाई गई है, देखा? हाँ जी। वो भरत वाली आत्मा जो इस्लाम धर्म की मुखिया है, इस्लाम धर्म का बीज है, वो उसका पालन पोषण करती है। क्या? हाँ, यज्ञ के आदि की बात है और एडवांस के आदि की भी बात है। एडवांस के आदि में उस भरत है जो इस्लाम का बीज है, उसने विश्व पिता का भरण पोषण किया। उस भरत का जो पुत्र हुआ, एक तो पिता वो होता है माता पिता जो जन्म देते हैं, दूसरे माता पिता कौन होते हैं? पालन पोषण करते हैं। तो जिसने पालन पोषण किया वो हुआ भरत, और जिसने पालन पोषण लिया माने बच्चा बना, तो बच्चा के अर्थ में हो गया भारत। जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का फॉलोअर वैष्णव, एकमात्र बढ़ती है बच्चे के अर्थ। ऐसे ही भरत का पुत्र भारत, उसका नाम भारत क्यों पड़ा? भारत इसलिए पड़ा, भा माने ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहा, इसलिए उसको नाम दिया भारत। हाँ, तो भारत नाम हुआ। और दूसरा नाम भारत वर्ष, वही एक वर्ष स्थान का नाम हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जब से देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं अपन को हिंदू कहलाने लगी, तब से ही हिंदुस्तान नाम विदेशियों ने रख दिया। वास्तव में धर्म के नाम पर कोई देश का नाम नहीं होता है, लेकिन ये रख दिया विदेशियों ने, तो हिंदुस्तान नाम पड़ गया। ये विदेशी कौन है? इनकी शूटिंग कहाँ होती है? जिन विदेशियों ने हिंदुस्तान नाम रखा, उनकी शूटिंग कहाँ हुई? संगम युग में कौन है? हाँ, हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते, जो हिंसा को दूर करते हैं उनका नाम क्या रख दिया? हिंदू। वो ब्रह्मावत्स तथाकथित समझते हैं कि हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं। असल में हिंदू हम हैं, ये हिंदुस्तान हमारा देश है, बाकी तो जितने भी हैं वो सब हिंसा को बढ़ाने वाले। तो हिंदुस्तान नाम और इंडिया। इंडिया, इंड आ, भारत में अनेकों राजाओं ने राज्य किया। अंत में कौन से राजाओं ने राज्य किया? अंग्रेजों की जो महारानी थी, उनका नाम विक्टोरिया। वो जब आती है, नाम ये है विक्टोरिया। विक्टरी माने विजय,
ये रही विजय। वो आती है तब भारत में 2 दरवाजे बनाए जाते हैं यादगार में, जिन दरवाजों से गुजर करके आती है, एक बंबई में और एक दिल्ली। ये विक्टोरिया जब आई तो उसमें किसका राज्य था भारत में? है? है? अंग्रेजों का ही राज्य था। वो आखिरी राज्य है भारत में। उसके बाद स्वतंत्रता हो जाती है, भारत स्वतंत्र हो जाता है। वो तो हद के क्रिश्चियंस हैं, हद की स्वतंत्रता है। असली शूटिंग होती है ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में अव्यक्तवाणी में बाबा ने पहले ही बोल दिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। शिव शक्ति भारत माता जब प्रत्यक्ष होती है तो अंत हो जाता है, खेल खलास, राजधानी स्थापन हो जाता है। इसलिए नाम इंड आ पड़ गया। और भी बाबा पवित्र और पावन का पवित्र और पावन दोनों का एक ही अर्थ है। हाँ पवित्र। हाँ जी, हाँ जी। सोम चांद है पर लोग भोलेनाथ का करते हैं क्यों बाबा? क्या? सोम चांद है, सोम चंद्रमा है, लेकिन लोग व्रत शिव का करते हैं। सोमवार। हाँ हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि सोम माने चंद्रमा, वार माने चंद्रमा का वार। और जो चंद्रमा है उसको किसने धारण किया है? चंद्रमा को शिव ने धारण किया। इसलिए जो धारण करने वाला है उसके आधार पर चंद्रमा की इतनी महिमा है, नहीं तो कोई महिमा नहीं। और मुरली में भी बाबा कहते हैं मेरा सिकिंदा बच्चा एक ही है। कौन? ब्रह्मा, ज्ञान चंद्रमा। तो उस बच्चे को कौन से माता पिता धारण करते हैं? माता पिता धारण करते हैं ना, है? करते हैं। जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो संगम युग में अपने मस्तक में धारण करते हैं चंद्रमा को, और सतयुग में पेट में धारण करते हैं गर्भ के रूप में। तो उनका प्रभाव किसके आधार पर है? चंद्रमा का, शिव के आधार। इसलिए सोमवार का व्रत कहा जाता है, लेकिन पूजा किसकी होती है? शिव की पूजा होती है। और बाबा के बच्चे कुछ डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए हैं। बाबा के कुछ बच्चे डॉक्टरी पेशा करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें पेशेंट को एग वगैरह देने की सलाह दी जाती है। क्या वो देना चाहिए या नहीं? क्या देना? कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं अंडा, अंडा खाओ, मांस खाओ, अंडा खाओ, ये खाओ, वो खाओ। बाबा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें मेडिकल साइंस कहती है कि ये जरूर देना चाहिए। तो क्या बाबा के बच्चे जो ज्ञान में चलते हैं वो सलाह देनी चाहिए पेशेंट को या नहीं? मुरली में मांस अंडा खाने के लिए हाँ कहा है या ना कहा है? तो पूछने का मतलब रह जाता है। पेशेंट को जो ब्रह्मा के वंश हैं, ब्राह्मण, जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, ब्रह्मा की मुख की बात को मानने वाले हैं,
वो अगर पूछे कि बाबा हम शादी करें, तो ये तो ब्राह्मण है ही नहीं, इसकी बुद्धि में ये बात आती क्यों है कि डॉक्टरों की बात माने? नहीं बाबा, बाबा ने तो कुंडली में कहा है तुम्हारे जो घर के संबंधी हैं उनकी भी बात मत मानो, माता पिता की भी बात नहीं माननी है, लौकिक माता पिता की। और पेशेंट को ज्ञान में नहीं चल रहा है, जिस पेशेंट को सलाह दी है कि मांस खाओ या अंडा खाओ, वो पेशेंट तो ज्ञान में नहीं चल रहा है। उसको एबीसी नहीं पता ज्ञान की। उसको एबीसी, उसको ज्ञान की एबीसी नहीं पता है। उसकी बात खत्म। तो उसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अरे दोगे तो भी मरेगा, नहीं दोगे तो भी मरेगा, इसमें डॉक्टर क्या करेंगे? बाबा पूछने का तात्पर्य है, बाबा के कुछ बच्चे यहाँ भी बैठे हैं जो डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। अब पैरालिसिस हो गया, अधरंग हो गया, हाँ। उसमें कबूतर का मांस या अंडे बताना अनिवार्य है। हाँ। तो क्या बाबा का बच्चा खुद तो नहीं खाता, लेकिन क्या उस पेशेंट को रिकमेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे बाबा का बच्चा है ही नहीं अगर रिकमेंड करता है। हाँ, ये बात क्लियर हो गया। बाबा क्लियर हो गया। बाबा अरे जो 9 धर्म अलग अलग होकर जैसे सूर्यवंशियों से लड़ेंगे, एक प्रत्यक्षता से पहले होगा। अरे बहुत देवान में आते हैं। हाँ बाबा ये जैसे जो युद्ध जैसे छिड़ेगा ब्राह्मणों की दुनिया में, हाँ 9-10 धर्म हम सूर्यवंशियों से अलग अलग होकर जो जिस धर्म का होगा, हाँ राजानियां स्पष्ट दिखाई देंगी, तो ऐसे बोला मुरली में। हाँ, तो प्रत्यक्षता से पहले होगा, प्रत्यक्ष बाप की प्रत्यक्षता से पहले होगा, बाप की प्रत्यक्षता के बाद होगा। बात भी होता रहे, बाद में होगा। प्रत्यक्षता होने के बाद तुरंत थोड़े ही सब एक हो जाएंगे, टाइम लगेगा ना। युद्ध होगा तो पहले कौन सी दुनिया में युद्ध होगा? बीज रूप आत्मा में होगा, आधारभूत आत्मा में होगा, या बाहर की दुनिया में युद्ध होगा? हाँ, बीज रूप आत्माओं का युद्ध की बात है। जैसे सन 76 में बीज रूप आत्माओं को कहा जा सकता है जानता पार्टी या अज्ञानता पार्टी, जानता पार्टी। तो उस समय बाहर की दुनिया में भी कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? हुआ। जनता पार्टी का उद्गम हुआ, उसके भी मुखिया थे जयप्रकाश नारायण, और इस बीज रूप आत्माओं का भी मुखिया था कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का भी साथी था कौन? मुरारजी देसाई, कृष्ण मुरारी देसाई। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है उसमें भी साथी कौन हुआ है? कृष्ण मुरारी, कृष्ण वाली आत्मा। ये सारा साथ साथ चलता है। बाहर की दुनिया में नजारा बड़ा देखने में आता है और ब्राह्मणों की दुनिया में बुद्धि से समझने की बात है। और बाबा एक खबर है, नासा के जो साइंटिस्ट हैं उनके मुताबिक रविवार 15 नवंबर जो आने वाला है अभी, रविवार 15 नवंबर से दोपहर 3 बजे से लेकर के 30 नवंबर सोमवार यानी 15 दिन तक अंधेरा रहेगा इस धरती पर। इस दौरान पूरी धरती अंधेरे में गुम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धरती अंधेरे में गुम हो जाएगी। ये एक खगोलीय घटना होने वाली है। अच्छा, तो पता नहीं ये होगी या नहीं होगी, बाकी ऐसा पूछने वाला था कि बेहद में इसका कोई मतलब नहीं। तुमको बता दिया कि तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने। तो जरूर बच्चों में कोई अव्वल नंबर बच्चा है या अव्वल नंबर में आने वाले बच्चे हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं। वो
घोर अंधेरे से निकल करके घोर सागर में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। वो तब आएंगे जब प्रैक्टिकल में महाशिवरात्रि होगी। सारी दुनिया में घोर अंधकार की रात्रि होगी। ऐसे नहीं कि 500 करोड़ की दुनिया ही घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि में डूबी हुई होगी। नहीं, जो आधार मूर्त हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो भी पूरे अज्ञान अंधकार की रात्रि में डूब जाएंगे। भले चोर बाजारी करते हैं बाबा की कष्टों की, बाबा की सच्चाई के ऊपर उनको विश्वास भी हो रहा है, लेकिन मान मर्तबे की वजह से बाहर की दुनिया में उन बातों को स्पष्ट नहीं करते हैं। वो भी घोर अंधकार की दुनिया में डूब जाते। चलो उनकी बात भी छोड़ो। जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है, वो बीज रूप आत्माएं जो अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड है, अलग अलग धर्मों के छिलके उन पर चढ़े हुए हैं। बीजों के ऊपर छिलके होते हैं ना, कोई मोटा छिलका, कोई पतला छिलका, वो सारे ही अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे। कौन बचेगा? एक सूर्य ही बचता है। तो ज्ञान सूर्य की बात है या बाहर की दुनिया की सूर्य की बात है? ज्ञान सूर्य की बात है। बाबा, जिस मुकर्रर अर्थ में बाप प्रत्यक्ष होता है वो ही बचेगा ज्ञान में, और बाकी सब अज्ञान अंधकार में डूबे। अज्ञान अंधकार में डूबना माना कुछ न कुछ अनिश्चय बुद्धि हो जाए। तो वो समय बाबा की मुरली के अनुसार कौन सा बताया? कब? 2017 जो बात वैज्ञानिक अब बता रहे हैं, वो बात मुरली में कई साल पहले बता दी गई। चलो मुरली समझ में नहीं आती, वेदवाणी है, वेद हो गए, वेदों की भाषा किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन क्लैरिफिकेशन तो समझ में आता है ना। उसमें तो क्लियर कर दिया। सन 76 के बाद जब 40 वर्ष पूरे होते हैं तो असली महाशिवरात्रि होती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मनाते हैं इतने नंबर की शिव जयंती, उतने नंबर की शिव जयंती, लेकिन वास्तव में वो भक्ति मार्ग वालों की देखादूनी मनाते हैं या असली मनाते हैं? गलत फहमी हो गई कि सन 36 में ज्ञान सूर्य प्रकट है। अरे बच्चा जब प्रकट होता है माँ के गर्भ से, तो सारी दुनिया पहचानेगी, मानेगी या नहीं मानेगी? मानेगी। इसलिए बाबा ने बोला है, जो देखे इन आंखों से, जो इन कानों से सुने, 2 शब्द भी सुने, तो उसके मुख से क्या निकलेगा? मेरा बाबा आ गया। तो ये बात तो ज्ञान की दुनिया में तो पहले ही बता दी गई। क्या ये सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूब जाएगी, जिसकी यादगार है महाशिवरात्रि। महान माने बड़े से बड़ी महान रात्रि। ऐसी रात्रि में शिव का जन्म, शिव प्रत्यक्ष होता है। कोई शरीर रूपी रथ में प्रत्यक्ष होता है। क्या अभी प्रत्यक्ष नहीं होता है? सन 36 से प्रत्यक्ष नहीं हुआ, सन 47 में प्रत्यक्ष नहीं हुआ, 76 में प्रत्यक्ष नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ, ज्ञान गर्भ में है, लेकिन जैसे बच्चा संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, ऐसे प्रत्यक्ष नहीं होता।
जो सब कोई कहे, सब कोई माने कि हाँ ये ज्ञान सूर्य। बाबा एक प्रश्न आया है हाँ। कि 4.5 लाख आत्माएं माउंट आबू में बर्फ में दब जाएंगी, तो वो 4.5 लाख आत्माएं यमुना के कंठे से कैसे उतरेगी? यमुना के कंठे स्वर्ग कैसे होगा? 4.5 लाख में विजयमाला होगी या नहीं होगी? होगी। तो विजयमाला जो विजय पाएगी विकारों के ऊपर, विकारों के ऊपर विजय पाने वाली माला जो है वो परमधाम में रहेगी, माउंट आबू में रहेगी। जिस परमधाम को तुम इस सृष्टि पर उतार लेंगे वहां रहेगी, या जमुना के कंठे में दिल्ली में रहेगी? है कहाँ रहेगी? माउंट आबू में। नहीं, जब शरीर तो वहाँ होंगे बाबा, माउंट आबू में दबे हुए। शरीर माउंट आबू में होंगे, वहाँ कैसे आ जाएंगे? बाबा ने कहा सुखधाम और शांति धाम दोनों के गेट एक साथ खुलेंगे। तो सुखधाम का गेट कहाँ खुलेगा? दिल्ली में, यमुना की कंठे पर। वहां विजयमाला का अड्डा होगा और रुद्रमाला का अड्डा शांतिधाम। शांतिधाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे, क्योंकि वहां सब बच्चे जो हैं संगठित रूप में आत्मिक स्थिति में होंगे, देवान में होंगे ही नहीं, इसलिए परमधाम हो गया। हाँ, तो क्या प्रश्न क्या है? 4.5 लाख की बात नहीं, 2.25 लाख की बात हो गई। हाँ, बाबा, जो बाबा के आने के समाचार को गुप्त नहीं रखते हैं? जो बाबा के आने के समाचार को गुप्त नहीं रखते उनकी क्या होगी? जो बाबा के आने के समाचार को गुप्त नहीं रखते उनकी शूटिंग क्या होगी? माने वो बाबा को सुरक्षा नहीं देना चाहते। कल कोई हड़कंप हो जाए तो वो कल की जगह आज हो जाए हमारे सिंगट्टे से। अगर 98 की तरह बाबा गिरफ्त में आ जाए, माया की पूरी गिरफ्त में, जैसे रामायण में दिखाया है कि अहिरावण ने राम को अपनी पूरी गिरफ्त में ले लिया, तो राम संप्रदाय पूरा हड़कंप हो जाता है ना। सबसे ज्यादा हड़कंप में कौन आ जाएंगे? जिन्होंने अपने जीवन को सरेंडर किया है वो सबसे ज्यादा हड़कंप में आ जाएंगे। जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है वो कहेंगे हमारी दुकान है, हमारा दुकान खाना चल रहा है, हम तो नौकरी कर रहे हैं, हमारा क्या बिगड़ने वाला। तो ज्यादा सुरक्षा की चिंता किसको होगी? है जो अपन को सरेंडर होकर भी समझते हैं और चलते हैं। गृहस्थियों में भी बहुत हैं जो सरेंडर होकर के चलते हैं, अपने को सरेंडर समझते हैं। कुमारों में भी ऐसे बहुत हैं जो अपने को सरेंडर होकर के चलते हैं, समझते हैं। उनके ऊपर जिम्मेवारी रहती है यज्ञ की, वो ऐसा ऊपर नीचे का काम नहीं होने देंगे। और बाबा ने एक वार्तालाप में कहा है कि राम जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो जटाजूट बांध लेते हैं। हाँ, माने युद्ध के मैदान में जाते हैं तो ज्ञान के जटाओं को बांध लेते हैं। हाँ, युद्ध के मैदान में सब हथकंडे अपनाए जाते हैं। हाँ, यानी ज्ञान क्या कहता है उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं? ज्ञान क्या कहता है इस पर इतना ध्यान नहीं देते। तो ये कौन सी मुरली में से बाबा निकाला? वार्तालाप में बोला है। हाँ। वार्तालाप जब महाभारत युद्ध हुआ तो कौरवों ने तो शुरुआत कर दी अन्याय की। अभिमन्यु के साथ अन्याय की शुरुआत पहले किसने की? कौरवों ने। फिर भगवान ने क्या किया है? अन्याय किया या नहीं किया है? अन्याय की बातें बता दी। भीष्म पितामह का वध कराया, युक्ति निकाल ली। दुर्योधन का वध कराया,
युक्ति निकाल ली, दुर्योधन को जाके समझा दिया गया तो तुम नंगे होके अपनी माँ के पास सामने चले जाओ। लेकिन ये तो खराब बात है, माँ के सामने तुम कैसे छी 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 छी। तो उसने अपने अंगों को ढक लिया, जांग में जो अंग थे उनमें कमजोरी रह गई। तो ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। द्रोणाचार्य उनकी मौत हुई, क्या अश्वत्थामा मारा गया, अब हाथी मारा गया कि अश्वत्थामा मारा गया द्रोणाचार्य का पुत्र, ये तो पता नहीं चला। तो ऐसी ऐसी चालबाजियां युक्तिबाजियां अपनाई कि नहीं अपनाई, वो हो सकता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा भक्ति मार्ग में कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं। वो ब्रह्मा कुमारियां भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाल रही हैं। ज्ञान मार्ग में नहीं कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। इसकी शूटिंग कौन कर रहा है? त्रिमूर्ति ब्रह्मा की, ब्रह्मा कुमारियां शूटिंग कर रही है कि ब्रह्मा की ही आत्मा ब्रह्मा का पार्ट बजाती है स्थापना का, ब्रह्मा की आत्मा ही विनाश का पार्ट बजाती है, और ब्रह्मा की आत्मा ही विष्णु का पार्ट बजाती है। हाँ बाबा शंकर के पैर में कड़ा दिखाते हैं। हाँ, इसकी यादगार काहे का कड़ा है? लोहे का है कि चांदी का है कि तांबे का है? अरे देखा नहीं ध्यान से? नहीं, लोहे का कड़ा है। मैंने कलियुगी करम बंधन लगा हुआ है। क्या कहा? जब तक ये कलियुगी दुनिया संपूर्ण समाप्त हो जाए तब तक उनकी टांग फंसी हुई है, वो परम धाम जा नहीं सकते। वो सारी प्रजा का पिता है। जब तक 500-700 करोड़ की दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र इस सृष्टि पर मौजूद है, तब तक उनका परम धाम जाना नहीं हो सकता। टांग फंसी हुई है। जैसे जेल में क्या करते हैं? बेड़ी डाल देते ताकि कहीं दूर न भाग जाए। तो उनकी एक टांग में कड़ा डाला हुआ है, भाग नहीं सकता। और चिंदी और बिंदी दिखाते हैं ना बाबा, बोलते हैं चिंदी और बिंदी। हाँ, उसका अर्थ क्या है? बिंदी है आत्मा की बिंदी। तो चिंदी जो दिखाते हैं, चिंदी दिखाते हैं वो सौभाग्य की निशानी है। और मतलब क्या है? 10 रथ का क्या होता है? 10 रथ, रथ का क्या मतलब है? रथ माने शरीर। झाड़ के चित्र में जो नीचे रथ बैठे हुए हैं शरीर रूपी, कितने रथ बैठे हुए? 10 रथ बैठे हुए। वो 10 रथ जो हैं वो ब्राह्मणों की दुनिया में जब आ जाते हैं आधारभूत, तब बाद में राम की आत्मा उन 10 रथ में एक ब्रह्मा की मूर्ति भी बैठी हुई है कि नहीं? बैठी है, ब्रह्मा की मूर्ति बैठी हुई है। इधर स्वदेशी, इधर विदेशी धर्म वाले बैठे हुए हैं। वो आधारभूत आत्माएं हैं। वो आत्माएं जब यज्ञ में आ जाती है तब लास्ट में किसका जन्म होता है? राम का जन्म उन 10 रथों से हुआ, इसलिए नाम पड़ गया दशरथ। बाबा आज की मुरली में बताया गया कि तुम बच्चे पुरानी दुनिया में थोड़े समय के लिए। हाँ, और जैसे तुम बच्चे नहीं बोला, अपने लिए भी उन्होंने बोला, ब्रह्मा बाबा ने। जैसे हाँ, मैं थोड़े समय का मेहमान हूँ। मैंने इशारा दे दिया 1-2 साल में रथ जाने वाला है। बच्चों ने बात में ध्यान नहीं दिया। बाबा जब गुजरात आदि में ब्रह्मा आते हैं, उनको ब्रह्मा कहते हैं, हम ब्रह्मा आते हैं,
तो ब्रह्मा तो हम कहते हैं जब शिव की प्रवेशता होती है, हाँ। शिव की प्रवेशता सूक्ष्म शरीर में होती नहीं। वो ब्रह्मा नाम किसका दिया? आत्मा का दिया। किसका दिया? वो एंटर किया। शिव आया, माँ का पार्ट बजाया, तो माँ का जो पार्ट बजाया शरीर ने बजाया या आत्मा ने बजाया? तो वो पार्टधारी का जो नाम है वो आत्मा का हुआ या शरीर पार्ट बजा रहा था? आत्मा ने पार्ट बजाया, वो ही आत्मा गुलजार नदी में प्रवेश कर रही है ब्रह्मा की। और बाबा जब तक अपनी स्थिति एकाग्र नहीं होती है, अपनी स्थिति एकाग्र नहीं होती, हाँ, हम किसी को भी अपना शर्त लाइट नहीं दे सकते हैं? शर्त लाइट नहीं दे सकते शर्त लाइट नहीं दे सकते सर्च लाइट नहीं दे सकते। नहीं, जितने भी है हमारे पास टॉर्च है, उसका सेल वीक हो गया तो क्या हम थोड़ी रोशनी नहीं दे सकते? नहीं दे सकते? दे सकते। तो ये नहीं कि हमारी जब पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी तभी हम सर्च लाइट दे सकते हैं दूसरों को। नहीं, अभी भी हम दूसरों को सर्च लाइट दे सकते हैं। देंगे तो हमारी सर्च लाइट देने की ताकत बढ़ेगी। नहीं देंगे तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी। जो रूहानी में जो मिलिट्री के वॉरियर्स होते हैं ना, वो क्या नाम, वो कवायद करते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस उनसे कराई जाती है। तो जो प्रैक्टिस कराई जाती है वो फ्री कराई जाती है या पैसे लेकर कराई जाती है? वो ट्रेनिंग देते हैं, फ्री कराते हैं। तो ये भी प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस हमको फ्री कराई जा रही है। ये प्रैक्टिस हम जितनी करेंगे दूसरी आत्माओं को सर्च लाइट देने की, उतनी हमारी आत्मा की पावर बढ़ेगी। जैसे हम सर्च लाइट ससुराल में, मैकी में, सब बिल्कुल सबको दे सकते हैं। हाँ, सर्च लाइट आप किसी को भी दे सकते हैं। ससुराल वालों को, ससुराल वालों को दे सकते हैं, शिव बाबा को भी दे सकते हैं। अब ससुराल वाले ज्यादा प्यारे होंगे तो ससुराल वालों को देंगे। शिव जो है वो बीज है सारी शक्ति का। उस बीज को जैसे कहते हैं ना, दे दान छूटेगा। तो भक्ति मार्ग में सूर्य को भी क्या कहते हैं? सूर्य को ग्रहण लग गया, उसको दान दो तो उसका ग्रहण छूट गया। आपकी इच्छा है, चाहे जिसको दान करो। बाबा, मुझसे कई आत्माओं का ये प्रश्न है कि मिनी मधुबन खोलना चाहते हैं। हाँ। तो उसके लिए क्या क्या मतलब शर्तें हैं जो मतलब ट्राई करें? यूएल चल रहा हो, गीता पाठशाला के तो लिए शर्त है कि युगल भी चल रहा हो। मिनी मधुबन के लिए ये शर्त थोड़ी है युगल चल रहा हो। तो क्या है थोड़ा बताएं। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कोई भी अपना मकान देता है, 3 पैर पृथ्वी देता है, तो उससे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। बाबा ने तो कभी ये मना नहीं किया कि ज्ञानी ही होना चाहिए, युगल ही होना चाहिए, तभी हम ईश्वरीय सेवा का उस स्थान में काम करेंगे। नहीं, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, युगल हो, अकेला हो, कुमार हो, अधर कुमार हो, अधर कुमारी हो, जो भी अपने मकान में मिनी मधुबन खोलना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। और नहीं है मकान, पैसा है किसी के पास, तो बाबा ने कहा मकान किराए पर लेते रहो और मधुबन खोलते जाओ, सेंटर बनाते जाओ, सेंटर्स का घेराव डालो। जब तुम्हारे बहुत सेंटर्स हो जाएंगे तो विरोध करने वाले सब ठप हो जाएंगे। बाबा ने एक मुरली में बोला है, भारत में कुछ समय के लिए नास्तिकों का राज्य आएगा, फिर भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट सब कुछ ले लेगी, बदले में कुछ नहीं देगी। नास्तिकों का राज्य अगर नहीं आएगा बाहर की दुनिया में, भारत में और ब्राह्मणों की दुनिया में भी नास्तिकों का राज्य नहीं आएगा, तो ये भक्ति मार्ग कैसे खलास होगा? ये भक्ति मार्ग का आडंबर बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये आडंबर खलास होना है या नहीं होना है?
कोई ताकत आएगी ना। जैसे भक्ति मार्ग के आडंबर को कितना शोरगुल मचाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाई नहीं पढ़ने देते, कामगारों को जो दिमाग का काम करने वाले हैं उनको काम नहीं करने देते, धुमुड़ 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 शोरगुल मचाते रहते। बाबा भी एक प्रश्न आया है, अभी अभी आपने कहा है हम शिव बाबा को सर्च लाइट दे सकते हैं। शिव बाबा को? हाँ, अभी अभी आपने कहा है ना। सूर्य को ग्रहण लगता है, लगता है? सूर्य को ग्रहण लगता है? नहीं लगता, सूर्य को ग्रहण नहीं लगता। सूर्य को ग्रहण नहीं लगता है, ये ज्ञानी लोग समझते हैं। जो अज्ञानी है वो समझते हैं इसको विकार खा रहे हैं। तो कैसे सूर्य का जो पार्ट बजाने वाला है इसको विकार हप कर रहे हैं, ये विकारों में डूब रहा है। जैसे सूर्य अंधकार में डूब जाता है जब ग्रहण पड़ता है, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि सूर्य ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा बीच में आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। वो चंद्रमा का परछाया पृथ्वी वासियों के ऊपर पड़ता है, वो प्रभाव में आ जाते हैं चंद्रमा के जब प्रभाव में आ जाते हैं पृथ्वीवासी, तो वो समझते हैं सूर्य के ऊपर अंधेरा आ गया। सूर्य तो आपका गोला है, उसके ऊपर परछाया पड़ सकता है? पड़ता ही नहीं बाबा, जैसे बाबा ने कहा ना कि ससुराल वालों को दो चाहे शिव बाबा को दे, आपकी मर्जी है, तो वो शिव बाबा का पाठ बजाने वाले आत्मा के लिए बोला या शिव बाबा जिसे कहते हैं उसमें दो आत्माएं, एक शिव और दूसरा साकार। साकार की आत्मा भी है। तो जो सर्च लाइट देने वाली बात है वो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उसके सुधार के लिए सर्च लाइट देंगे या शिव को सुधारने के लिए सर्च लाइट देंगे? मनुष्य सृष्टि का बीज है वो डिफेक्टिव है। तुम भारत का कल्याण करती हो, 20 बार मुर्गियों में आता है, तुम पार्वतियां हो, तुम सब पार्वतियां हो, तो पार लगाने वाली हो या बूढ़मतियां हो, डुबोने वाली हो? तो कैसे पार लगाएंगी? याद में रहती है तो पार लगाने वाली। याद में रहेंगी, इंद्रियां निश्चल हो जाएंगी, चंचलता करेंगी नहीं, मुर्दा बन जाएंगे, तो भारत पार लगेगी। और इंद्रियों में चंचलता आती रहेगी, विकारों का सुख लेते रहेंगे, तो भारत डूबेगा या पार उतर जाएगा? डूब जाएगा। बाबा 15 अगस्त जो है, हाँ, 1976 में आया था, जिस दिन 15 अगस्त भी था और जन्माष्टमी भी थी। अब 2017 में फिर वही 15 अगस्त 1976 में आया था। 98 में आया था बाबा। अब 2017 में फिर वही आ रहा है, 15 अगस्त भी है और जन्माष्टमी एक ही दिन। अरे दिन कहा ही तब जाता है जब 2 जन्म माने जाएं। एक जन्म पहला ब्राह्मण का होता है, वो पक्का जन्म नहीं है, पक्का ब्राह्मण नहीं है। वो जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक शूद्र माना जाता है। जब यज्ञोपवीत धारण कर ले, माना 3 ज्ञान के सूत्र धारण कर ले। ब्रह्मा का पाठ बजाने वाला कौन? उसका ज्ञान क्या कहता है? शंकर का पाठ बजाने वाला कौन? वो ज्ञान क्या कहता है? विष्णु का पाठ बजाने वाला कौन? ज्ञान के आधार पर उसका पाठ क्या है? इन तीनों बातों की जानकारी को धारण करने वाला, इन 3 सूत्रों के ज्ञान को धारण करने वाला यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण कहा जाता है। तो कृष्ण वाली आत्मा 78 में सिर्फ जन्म लेती है, यज्ञोपवीत धारण नहीं करती, द्विजन्मा नहीं कही जा सकती। ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, द्विज।
दूसरी बार जिसका जन्म हो, तो वो जन्म होता है कब? जब 18 साल का हो जाए, माना बालिग या नाबालिग? बालिग। ये 18 साल पूरे होते हैं और फिर यज्ञोपवीत किया जाता है ब्राह्मणों में। वो भक्ति मार्ग में किया जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं। धागे के 3 सूत्र डाल लिए, टट्टी पेशाब जाते हैं तो कान में लपेट लेते हैं। अरे है ये गंदे कर्म की बात, बेकार हो जाने की बात। कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना है, मूल्य में बोला है। पतित बनना है, वो तो कलयुग की दुनिया का कायदा है। सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं, सब पतित बनते हैं। चाहे दृष्टि से, चाहे कर्मित, कोई भी कर्मेंद्रियों से पतित तो सब बनते हैं। इसलिए मूल्य में बोला पतित बनना है, वो तो कायदा है, परंतु एक के साथ पतित बने, अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदा है। तो वो 3 सूत्र जो धारण किए, उन 3 सूत्रों को जो कान में लपेटते हैं, उसका मतलब है जब भी कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई कर्म कर रहे हो तो कान में क्या पड़ा रहे? कान बंधन में रहे, श्रीमत के बंधन में। श्रीमत याद रहेगी तो भगवान याद रहेगा। श्रीमत भूल जाएगी कि श्वास श्वास बाप को याद करो, कर्म करते बाप को याद करो, भूल जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने वो कान में लपेटना शुरू कर दिया है ज्ञान की। हाँ, शंकर को तो ज्ञान में मेहनत करनी पड़ती है। हैं? शंकर को तो ज्ञान में मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत? ब्रह्मा को नहीं। अरे ज्ञान सुनाने वाला शिव बाबा है या शंकर है? ज्ञान सुनाने वाला कौन है? शिव की आत्मा है या शंकर की आत्मा? शिव की आत्मा है। मेहनत करेगी बाबा, ज्ञान में मेहनत करनी पड़ती है। हैं? बोला बाबा ने। याद में कह रहे हैं, याद में रहने की कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, वो तो है। जन्म जन्मांतर बड़ा राजा बना है, जन्म जन्मांतर का बड़ा राजा है, तो बड़ा कहाँ हो ना, अति दुख पाओ ना। वो भी धर्म के स्थापना के लिए सभी धर्म पिताओं ने धक्के खाए। तो यहाँ तो बड़े से बड़े धर्म की स्थापना हो रही है। उस बड़े से बड़े धर्म की स्थापना के लिए अगर धक्के भी खाए जाएं तो वो धक्के नहीं है, क्योंकि भगवान की छत्र छाया के नीचे है। कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में छत्र छाया के नीचे दिखाते हैं, या राम सीता को छत्र छाया के नीचे दिखाया? राम सीता को छत्र छाया। कृष्ण के ऊपर भगवान की छत्र छाया नहीं है, राम वाली आत्मा के ऊपर छत्र छाया है। बाबा, ये क्लियर नहीं हुआ, जो भारत में कुछ समय के लिए नास्तिकों का राज्य जाएगा, हाथ में और बेहाथ में कैसे समझ नहीं आया? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद करने के लिए कोई ताकत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ये युक्ति है ड्रामा की। भक्ति मार्ग को मुर्दाबाद करने के लिए नास्तिकों की गवर्नमेंट आ जाएगी, ये तो ये धूम धड़ाके सारे बंद करवा देंगे। अभी की जो गवर्नमेंट है वो आर्य समाजियों की गवर्नमेंट है। भगवान को तो मानते हैं, लेकिन साकार भगवान को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, फिर भी भगवान को तो मानते हैं। लेकिन वो ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो न भगवान को मानती है, न आत्मा को मानती है, न परमात्मा को मानती है, न स्वर्ग को मानती है, न नरक को मानती है, कुछ भी नहीं मानती। वो सिर्फ अहंकार, मैं ही सब कुछ हूँ, चाहो तो अभी 1 सेकंड में दुनिया को बस
खुद भगवान बने बैठे हैं प्रैक्टिकल। तो ऐसे जो नास्तिक हैं वो ये भक्ति के कर्मकांड नहीं चलने देंगे। जब उनके हाथ में मिलिट्री आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, तो खून खराबा शुरू हो जाएगा, महाभारी महाभारत युद्ध हो जाएगा, खून की नदियां बहने लगेंगी। 2018 में पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। नहीं, 8 के द्वारा कोई पूरी राजधानी कही जाती है क्या? नहीं, वो तो एक पारिवारिक इकाई है। जितनी जितनी राजधानी स्थापन होती जाएगी उतना उतना विनाश भी जोर पकड़ता जाएगा। पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो विनाश पूरी पुरजोर से शुरू हो जाएगा। ओम